नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे मेरे एक व्यूवर्स हैं जिनका मुझे कमेंट आया है कि सर मान लीजिए कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने अभी के टाइम में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर रखा है, लेकिन सर हमको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और उसी फंड के अंदर करना है, तो सर हम किस तरीके से उस फंड में लमसम कर सकते हैं। तो देखो, आज की वीडियो में कंप्लीट आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका वो होगा जिसमें आपके मल्टीपल फोलियो नंबर जनरेट होंगे, और दूसरा मैटर आपका वो रहेगा जिसमें क्या होगा, सिंपल एक ही फोलियो नंबर में आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जुड़ता हुआ जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो वॉच करना है और वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली मान लीजिए दोस्तों, जैसे कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, जैसे मान लीजिए आपने थंबनेल में देखा था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका फंड साइज काफी बड़ा है। इसको लेके एएमसी ने क्या करा है, इसका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर रखा है। काफी टाइम पीरियड से क्या है, इसका लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, तो इन्वेस्टर को दिक्कत आती है कि फंड बहुत अच्छा है और हमको इन्वेस्टमेंट करना है इसी फंड के अंदर, तो सर एक्चुअल में हम लमसम कैसे करें। तो देखो, दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला हमारा तरीका ये रहेगा जिसमें क्या होगा, आपका मल्टीपल क्या होगा, आपका फोलियो नंबर जनरेट होगा, ठीक है। एंड जो दूसरा हमारा तरीका होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ एक फोलियो नंबर में क्या होगा, आपका कंप्लीट जितना भी पैसा है म्यूचुअल फंड का उसमें जुड़ता हुआ जाएगा अगर आप उसमें लमसम करते हो तो। अब तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सा भी फंड है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, मान लीजिए इसमें आपको लमसम करना है। अब लमसम मान लीजिए आपको करना है 50,000 रुपए का, तो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज लमसम इन्वेस्टमेंट तो मना कर रखा है, आप इसमें एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप वाले फंड पे जाना है और वहां पे सिंपली आपको क्या करना है, 50,000 रुपए की आपको एसआईपी कर देनी है। अब 50,000 की आपको एसआईपी करनी है, जितना भी आपका अमाउंट हो आप एसआईपी करोगे। आपको 2 से 3 दिन बाद जैसे ही यूनिट अलॉट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो एसआईपी है उसको आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड में जब हम एसआईपी कैंसिल करते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, हमारा पैसा है वो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी कैंसिल कर दी, 50,000 रुपए क्या करा, एसआईपी कराई, 3 दिन बाद आपको यूनिट अलॉट हुआ, आपने एसआईपी कैंसिल कर दी। अब क्या होगा, आपको जो 50,000 पैसा है ना म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा। अब अगर मार्केट अप जाता है तो आपका पैसा है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर मार्केट डाउन जाता है तो इसकी वैल्यू क्या है, कम होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पैसा आपका लमसम की तरह वर्क करेगा। लेकिन बात ये आती है कि सर मान लीजिए हमको सिर्फ एक बार तो लमसम करना नहीं है, ऐसा तो है नहीं जिंदगी में अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करा है तो मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करूंगा। मेरा तो मन है सर जितनी बार मेरे पास पैसा आएगा उतनी बार करूंगा। अब क्या होगा, अगर हर बार आप ऐसा एसआईपी करोगे, कैंसिल करोगे, तो क्या होगा, आपको मल्टीपल फोलियो नंबर जनरेट होंगे, बहुत सारे फोलियो आपको वहां पे शो होंगे। तो सर इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप जैसे मान लीजिए निप्पॉन इंडिया में जाओगे तो वहां पे एसआईपी वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे जो मिनिमम एसआईपी होती है वो 100 रुपए की होती है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वहां पे 100 रुपए की आपको एसआईपी कर देनी है, ठीक है। 100 रुपए की एसआईपी करनी है और उस एसआईपी को आपको कैंसिल नहीं करना है, एसआईपी को आपको कंटिन्यू रखना है हमेशा के लिए, जब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हो। अब बात आती है कि सर लमसम कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आज आपने क्या करा, 100 रुपए की एसआईपी कर दी। अब मान लीजिए अगले महीने, जैसे मान लीजिए अगले महीने में इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 20,000 रुपए, ठीक है, मुझे 20,000 रुपए लमसम करने, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, इसकी जो नेक्स्ट मंथ की जो ड्यू डेट रहेगी उसका मैं क्या करूंगा, इसका जो अमाउंट रहेगा मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा। जो 100 रुपए का मेरा अमाउंट है ना, इसको इंक्रीज कर दूंगा, कितना कर दूंगा, 20,000 रुपए, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट मेरी बैंक से कट हो जाएगी, अगर मैन्युअली पे कर रहे हो तो आप अगर 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते हो, जब आपको यूनिट अलॉट हो जाए तो वापस से आपकी जो एसआईपी है उसको आप उसके अमाउंट को इंक्रीज करना है और वापस से 100 रुपए पे लेके आना है। अब डिक्रीज क्यों करना है, डिक्रीज इसलिए करना है क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर महीने आप 20,000 रुपए पे करोगे या हर महीने आप 50,000 रुपए 60,000 रुपए पे करोगे। इसलिए क्या करना है, जिस मंथ लगे आपको कि मुझे लमसम करना है तो उस मंथ आपको क्या करना है, आपकी जो एसआईपी है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देना है। फिर आपका जब यूनिट अलॉट हो जाए तो वापस से उसको डिक्रीज करके 100 रुपए पे लेके आना है। जिससे क्या होगा, एक ही फोलियो नंबर के अंदर क्या होगा, आपका जितना भी पैसा है वो जुड़ता हुआ जाएगा और एक्चुअल में फ्यूचर में आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का क्वेश्चन पुट अप होगा कि सर लमसम इन्वेस्टमेंट जब करा जाता है जब मार्केट डाउन हो, लेकिन
लेकिन सर अगर मैं एसआईपी करूंगा तो सर कैसे पता पड़ेगा कि जिस डेट की मेरी ड्यू डेट है वहां पे मार्केट डाउन है या मार्केट अप है? देखो पहली चीज तो ये है, पहली बात तो ये है, म्यूचुअल फंड के अंदर ना तो कोई ऐसी डेट है ना ही ऐसा कोई टाइम है जिससे आपको क्या हो, एक्चुअल में ज्यादा बेनिफिट्स हो, ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिले। मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बताया था आप किसी भी टाइम पे और किसी भी दिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होगा, आपको जो रिटर्न होता है वो सिमिलर होता है। वहां पे दोस्तों मैंने बताया था एक एएमसी है, उसने क्या करा था, पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस करा था। वो डेटा के हिसाब से दोस्तों कंप्लीट मैंने ग्राफ बताए थे, चार्ट बताए थे, वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर लेना, ठीक है। तो जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट डाउन और मार्केट अप का हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या फिलॉसफी रहती है। सेकंड चीज ये रहती है कि मान लीजिए सर कि एसआईपी की जो ड्यू डेट है, जैसे मान लीजिए मुझे लमसम करना है, मैंने तो अमाउंट इंक्रीज कर दिया, अब जिस दिन मेरी ड्यू डेट है उस दिन क्या है सर, मार्केट अप है, तो सर क्या होगा? देखो पहली चीज तो क्या होती है, जो हमारी एसआईपी की ड्यू डेट होती है ना, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट करा है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरी एसआईपी में पे करूंगा। अगर आप मैन्युअली पे कर रहे हो तो ऑटो पे की बात नहीं हो रही है, ऑटो पे में तो जो आप डेट सिलेक्ट करोगे उस डेट को क्या होगा, एसआईपी कट होगी। अब जैसे मान लीजिए आपने 5 तारीख की डेट सेलेक्ट करी, तो अब आपको जो ड्यू डेट मिलेगी ना वो मिलेगी 5, 6, 7, और किसी किसी महीने तो क्या होता है 5 दिन की ड्यू डेट मिलती है। तो आपको चेक करना है 5 तारीख का मार्केट कैसा है, मार्केट अप है, मत करो। 6 तारीख को देखो मार्केट अप है, मत करो। 7 तारीख को देखो क्या है, अगर मार्केट डाउन है तो कर दो, लेकिन अगर मार्केट अप हो तो भी करना है। क्यों करना है? बिकॉज क्या है, अगर मार्केट अप के टाइम भी आप करोगे तो क्या होगा, रुपी कास्ट एवरेजिंग का प्रॉफिट आप ले सकते हो, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आपका जो कॉर्पस आप बनाना चाहते हो इजीली वो कॉर्पस आपका बन जाएगा। अब इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये दोनों वीडियो दोस्तों इजीली वॉच कर लेना, जिससे आपका ये कंसेप्ट है इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कि मान लीजिए जो भी हमारा फंड है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, अगर उसमें आपको लमसम करना है तो ये कंसेप्ट आप फॉलो करो, इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।